नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, सिलेक्शन वाली सीरीज़ हमने चला रखी है जो कि पूरी तरह से बीएसटीसी के लिए समर्पित है, जिसमें आपके बीएसटीसी से रिलेटेड जितने भी रीजनिंग के टॉपिक्स हैं वो मैं आपको कवर करवाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है क्यूब एंड डाइस। घन और पासा बेहद ही आसान टॉपिक है जिसको मैं आपको समझाने वाला हूँ। घन और पासा कुछ नहीं होता है, इसमें से घन और पासा कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो चलें हमारे प्रश्न की ओर। तो देखो, आपको पता होगा पासा कैसा होता है, घन कैसा होता है। जैसे आपने सांप सीढ़ी गेम खेले होंगे, उसके अंदर आपको ध्यान रखना पहली बात कि पासे के अंदर एक से लेकर एक नंबर होगा, मतलब एक डॉट होगा, दो डॉट होंगे, तीन हो सकते हैं, चार, 5 और 6। क्या 7 हो सकते हैं? नहीं। तो ध्यान रखना, पासे में अधिकतम संख्या पूछे, अधिकतम संख्या पूछे तो कितनी होगी? 6 होगी। पासे में अधिकतम संख्या कितनी? 6। तो देखो एक ये दिख रहा, 4 ये दिख रहा, 3 ये दिख रहा। एक्चुअली क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन ये आता है कि एक के विपरीत कौन सा अक्षर होगा या कौन सी आकृति होगी। हो सकता है यहाँ पर एक ना दे के यहाँ पर हार्ट की एक आकृति दे दे, यहाँ पर स्टार की आकृति दे दे, यहाँ पर किसी फूल की आकृति दे दे। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। इन सारे प्रश्नों की चर्चा आज मैं सेशन में करने वाला हूँ। तो देखिए, देखो सबसे पहले जो फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो फॉर्मूला बेस्ड हैं जिसमें आपको फॉर्मूले याद रखने होंगे। ठीक है, जैसा कि एक क्यूब है, मान लो आपका ये रहा क्यूब। ठीक है, इस क्यूब में आपको क्या करना है कि आपको पूछे कि इस क्यूब की कितनी सतह। कोई भी क्यूब किसी भी क्यूब से मिलकर बना होता है, मतलब इस क्यूब के अंदर भी बहुत सारे, जैसे कि मैं आपको एक बार बना दूं तो इस तरह से बने हुए होते हैं ये क्यूब। ठीक है ना, और ये 2D में बनाया मैं, ऐसा का ऐसा पीछे भी होता है। ठीक है, यहाँ पर भी होंगे ये। ठीक है, इस तरह से। तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि क्वेश्चन पूछता है कि इस घन में ऐसे कितने घन हैं जो कि 2 साइड रंगी हुई हो, उसकी 3 साइड रंगी हुई हो, एक साइड रंगी हुई हो, या ऐसे कितने क्यूब हैं इसके अंदर कोई भी रंग नहीं हो। जिसके अंदर कोई भी रंग नहीं होगा उसको कहेंगे बिना रंग वाला। बिना रंग वाले घनों की संख्या या क्यूब्स की संख्या, एक रंग वाले घनों की संख्या या क्यूब्स की संख्या, 2 रंग वालों की संख्या, 3 रंगों की संख्या, कुल फलक कितनी होती हैं, सतह कितनी होती है, कुल कोने कितने होते हैं। देखो सिंपल सा एक मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सपोज दैट ये मान लो रिमोट है, ये रिमोट है। ठीक है, इस रिमोट की मैं बात करूँ, डस्टर देखते हैं एक बार। देखो मान लो ये डस्टर है आपका, इस डस्टर को मानो क्यूब। ठीक है, वैसे तो ये क्या है, क्यूबॉइड है, घनाभ है। यदि मैं इसको इस तरह से काट दूं तो ये क्या दिखेगा आपको? घन ही दिखेगा। एक बार के लिए इमेजिन कर लो। तो इसके देखो स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा हूँ मैं, घन के कुल कोने कितने होते हैं। तो कोने देखो गिनो, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना, 6 कोना, 7 कोने और 8 कोने। तो कोने कितने हो गए? तो कोने की संख्या तो आ गई आपके 8। ठीक है, कोने तो ये होते हैं। अब सुनना, अब हम बात करें फलकों की, फलक की या सतहों की बात करें। तो देखो एक सतह तो ये हो गई, एक ऊपर वाली सतह, एक नीचे वाली सतह, 2 सतह, 3, 4, 5 और 6। तो टोटल सतह या फलक पूछे तो कितना आंसर आएगा? 6। कोने पूछे तो 8। ये सिंपल सी बात थी जो कि आप इस डस्टर से समझ गए होंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, और देखते हैं कि फॉर्मूले के। देखो इन सब का फॉर्मूला सिंपल सा है। यदि आपसे पूछे 3 रंगों से रंगी हुई सतह, तो इसका डायरेक्टली कुल घनों की संख्या कितनी होगी? इसमें आपकी डायरेक्टली आप आंसर दोगे 8। जितने घन के कोने उतने तीनों रंग सतह। तो ये 8 और ये भी 8, इसमें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सबसे बड़ी ज़रूरत पड़ती है यहाँ से, और क्वेश्चन बनता है यहाँ से। इन तीनों से आपके क्या बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्वेश्चन बनते हैं? सुनना, बिना रंग की सतह वाले घनों की संख्या। बिना रंग में आप एक काम करना, ऐसे याद रखो सबका फॉर्मूला, n-2 और n-2। 1 से मल्टीप्लाई करो, 6 से मल्टीप्लाई करो, 12 से मल्टीप्लाई करो। देखो एक छोटा है तो इसके ऊपर बड़ी पावर लगाओ, 3। 6 थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ी पावर कम, 3, 2 और 1। तो इससे आपको क्या मिल जाएगी? बिना रंग वाले, एक रंग वाले और 2 रंग वाले, फिर 2 रंग वाले। इसमें रख के दिखा देता हूँ। तो देखो 1 × 5 - 2 का होल स्क्वायर, इसमें रखूँगा तो 6 × 5 - 2 का होल स्क्वायर, इसमें रखूँगा तो 12 × 5 - 2 का, ये होल क्यूब है, ये होल स्क्वायर है और ये होल 1 है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करोगे तो 5 में से 2 गया तो कितना हो गया? 3। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो पहले का आंसर कितना आ गया? 27 आ गया। इसमें 5 में से 2 गया तो 3। 3 का स्क्वायर कितना? 9। 9 × 6, 6 × 9 54, 54। इसमें करूँगा तो
5 में से 2 गया तो 3, तो 12 3 36। तो ये बिना रंग वाले घन कितने आ गए, 1 रंग वाले कितने आ गए और 2 रंग वाले कितने आ गए, और 3 रंगों की संख्या तो फिक्स होती है, कितनी होती है, ये होती है आपकी 8। चलें इसके बारे में और आगे डिस्कस करते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन नंबर 1, ये मानो आपसे पूछ ले कि ये आकृति दी हो तो आपके 5 के विपरीत, क्या पूछे, 5 के विपरीत कौन सा या कौन सी संख्या होगी। किसके विपरीत पूछ रहा है, 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। इसका पूछे तो आपको सिंपल से देखना है कि इसको 5 के विपरीत पूछे तो 5 के विपरीत में कैसे देखेंगे। देखो 5 के विपरीत में देखने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये 5 है, कुछ नहीं करना आपको, ऐसी संख्या चूज करनी है जो दोनों क्यूब में हो। दोनों क्यूब में कौन सी संख्या है कि सर एक बार तो आप क्या बना लो, एक टेबल बना लो बना ली भाई, जिसके अंदर कितने, 5 के अंदर कितने होते, 6, तो 1 2, तो 1 2 3 4 5 6। तो देखो 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें नहीं है, जो छोड़ो, तो 1 को सेलेक्ट करो, 1 को सेलेक्ट कर रहे हैं हम पहले, 1 को सेलेक्ट कर लिया और 1 के बाद में किससे चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। 1 को सेलेक्ट किया यहाँ पर भी और किससे चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। ऊपर वाले में, इस ऊपर वाले में ये वाली संख्या, नीचे वाले में ये वाली संख्या, कोई सी भी संख्या कैसे भी आप रख सकते हो। तो देखो 1 के बाद में क्या आ रहा है, 2, 2 के बाद में 3, तो यहाँ लिख दो 1 2 3। इसके बाद में 1 5 4, 1 5 4, ठीक है। अब सुनो 1 से 6 तक की गिनती में कौन सा वर्ड छूट गया, तो आपको पता चल गया होगा कि सर आप 6 को छोड़ चुके हो। किसको 6 छोड़ चुके हो, 6 को, मतलब 6 यहाँ लिख दो। अब सुनो, अब कितने भी क्वेश्चन पूछ ले ऐसे कि 1 के विपरीत कौन सा, 1 के विपरीत क्या, तो 1 के विपरीत 6, 5 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4, ऐसा भी पूछ सकता है। ऐसा भी पूछ सकता है आपसे कि 6 के विपरीत 1, 5 के विपरीत 2, 4 के विपरीत 3, मतलब ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो 1 के विपरीत क्या आ जाएगा, 6, 6 के विपरीत क्या आ जाएगा, ठीक है। तो अब पूछ ले आपके 1 के विपरीत कितना, 6, 2 के विपरीत कितना, 5, 3 के विपरीत कितना, 4, मतलब ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, 1 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 3। पूछा क्या था, 5 के विपरीत, 5 के विपरीत क्या है, 2 है, तो 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। सुनो इस तरह के ये तो 2 डायग्राम थे, अब ऐसे ऐसे 3 भी तो हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखना आपको प्रोसेस यही फॉलो करनी है, भले ही 4 डायग्राम हो, लेकिन ध्यान रखना, मान लो एक डायग्राम और होता है इसके साथ में, एक डायग्राम और भी होता है इसके साथ में, ये रहा डायग्राम, और एक डायग्राम और दे देता वो। लेकिन ध्यान रखना हमेशा पहले इन दोनों की कंपैरिजन करनी होगी आपको। इन दोनों की कंपैरिजन, इससे आंसर निकल रहा है ठीक, नहीं तो इससे आंसर निकल रहा है तो ठीक, नहीं तो इससे, इन दोनों से, और नहीं निकल रहा तो लास्ट में इन दोनों से। वैसे इस 2 में ही आंसर निकल जाता है, इन 2 की बढ़ने की जरूरत पड़ती नहीं, लेकिन पड़ जाए तो आपको यही प्रोसेस फॉलो करनी है सारणी बनाते हुए, ठीक है। आगे चलें। देखो ये रहा आपके लिए, मैं कह दूँ कि ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि के विपरीत क्या आएगा या होगा, के विपरीत क्या होगा। अब आपको देखो, आप कहोगे सर टेबल बनाएं, बिल्कुल टेबल बना लो, ये लो बना ली टेबल। कितने कॉलम, 6 कॉलम, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम। अब यहाँ पे कॉमन कौन सा दिख रहा है, देखो 6 इसमें भी है, इसमें नहीं है सर, 3 इसमें है सर, इसमें नहीं है, 4 इसमें है सर, इसमें भी नहीं है। मतलब यहाँ पर यदि कोई भी कॉमन नहीं मिले, कोई भी कॉमन नहीं मिले, तो ध्यान रखना जो दिया हुआ वो सबके एक दूसरे के विपरीत होता है। मतलब 5 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 2 और 4 के विपरीत, सॉरी 3 के विपरीत 1 और 4 के विपरीत 2। ये समझ में आ रहा है। यदि कोई भी कॉमन नहीं मिलता है तो डायरेक्ट जो डायग्राम होगा वो आपके एक दूसरे के विपरीत मिल जाएंगे। तो 5 यहाँ मैं देख लूँ किसके विपरीत देख रहा हूँ, तो इसको देखो मैं लिख देता हूँ 6, क्यों 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, इसमें कितनी डॉट्स हैं 5, इसमें कितनी डॉट्स हैं 2, इसमें कितनी डॉट्स हैं 4, इसमें कितनी डॉट्स हैं 3। तो देखो सारे वर्ड आ गए, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया। मतलब पासे की 2 परिस्थितियाँ दी गई हैं, तो दोनों का अलग अलग दे दिया गया। तो इसमें मुझे निकालना हो तो 6 के विपरीत क्या आ गया, 6 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 1, 3 के विपरीत कितना 1, और 2 के विपरीत कितना, 2 के विपरीत 4। अब यहाँ पर 2 डॉट हैं, तो ये 2 डॉट, ये 2 डॉट के बारे में तो पूछा था, तो 2 डॉट के विपरीत कितना होगा 4, और क्या आ जाएगा इसका आंसर 4। क्लियर है। जब एक भी कॉमन नहीं मिले
तो एक दूसरे के विपरीत ही होती हैं उस सतह। ठीक है, बड़े अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न ये रहा। अब आपसे पूछ ले, देखो कि 2 3 4 6 4 5, अब इसमें भी सेम क्वेश्चन है, आप इजीली कर लोगे, कुछ भी पूछ ले, हमें कोई लेना देना नहीं है। आप तो आंसर सभी के निकाल दो, सभी के निकाल दो, सभी की विपरीत देखते हैं। तो यहाँ पर 2 कॉमन है सर, यहाँ पर नहीं है। 3 कॉमन है, हाँ सर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इसके बाद में कैसा चलो, क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में चलना प्रारंभ करो। तो 3 के बाद क्या आ रहा है 4, 4 के बाद क्या आ रहा है 2, तो लिख दो 3 4 2। इसमें 3 के बाद क्या आ रहा है 5 आ रहा है, 5 के बाद कितना आ रहा है 6, तो 3 के बाद कितना आ रहा है 5, 5 के बाद कितना आ रहा है 6। देखो अब इसमें सब कुछ दिख रहा है, 1 से 6 तक की गिनती में सिर्फ मुझे 6 नहीं दिख रहा है, सॉरी क्या नहीं दिख रहा है इसमें, एक नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा है। तो इसको काट दो, किसको काट दो, किसी भी जो सेम है उसमें से किसी एक को काट दो। तो ये काट दिया, क्या लिख दूंगा मैं, 1 नहीं दिख रहा है सर, 1 लिख दो। अब क्या आ गया, 3 के विपरीत 1, 4 के विपरीत 5 और 2 के विपरीत 6, मतलब ये एक दूसरे के विपरीत भी हैं। यदि आपसे पूछता 3 के विपरीत कितना 1, 1 के विपरीत कितना 3, 4 के विपरीत कितना 5, 5 के विपरीत कितना 4, 6 के विपरीत कितना 2, 2 के विपरीत कितना 6, कुछ भी पूछ ले, क्या आंसर होगा आपके, 3 के विपरीत 1, 4 के विपरीत 5 और 2 के विपरीत 6। हो गया सिंपल सा क्वेश्चन था। सिर्फ आपको ये टेबल बनाओ और सारे के सारे आंसर आपके हैंड टिप्स पे आ जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखा दूंगा। देखो ये लिखा हुआ है 3, ये लिखा है 6, ये लिखा है 2, 3 5 6 4 5 3। अब तो दिख गया होगा। अब सुने, 5 के विपरीत पूछा है कि 5 के विपरीत क्या होगा, किसके विपरीत पूछ रहा है, लिख देता हूं मैं, 5 के विपरीत कौन सी संख्या, ये पूछ रहा है। आप कहोगे कि सर 5 के विपरीत क्या, हम तो 6 के विपरीत दिखा देंगे। देखो पहले इन दोनों को लेंगे, किसको, मैंने पहले कहा था आपको, पहले इन दोनों को लेंगे, इन दोनों को लेते हैं। तो देखो 6 इसमें है, इसमें भी है, 3 इसमें है, इसमें भी है। तो देखो जब भी पासे में 2 संख्याएं एक साथ दिख जाए, जब भी पासे में 2 संख्याएं एक साथ दिख जाए तो क्या करना है हमें, तो उन दोनों को काट देना है। जैसे 3 दिख गया, 3 से 3 काट दिया, 6 से 6 काट दिया। यदि इसने क्या पूछा है 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत बच्ची को जो संख्या 5 के विपरीत ही होती है। तो 5 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत आ जाएगी आपकी 2। क्यों, क्योंकि जब भी 2 संख्या कॉमन मिलती है, जैसे कि इसमें कौन कौन सी संख्या कॉमन मिल गई, हमें 6 और 3 कॉमन मिल गया, 6 और 3 कॉमन मिल गया, बचे कुछ एक दूसरे के हमेशा विपरीत होते हैं। लो पहले ही पास सबका आंसर आ गया, नहीं आता तो हम दूसरे पे बात करते हैं। क्लियर है, आपका आंसर क्या रहेगा 2। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो ये फोल्डिंग का है। जब भी आपने कोई कार्टून फोल्ड किया होगा, कार्टून को खोल के देखोगे और पता चल जाएगा, लेकिन आप कहोगे सर इतना दिमाग कौन लगाएगा, तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, मैं हूं यहाँ पर। सुने, ध्यान रखना हमेशा इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये इसके विपरीत होता है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये ऑल्टरनेट, एक बी के विपरीत होगा, सी डी के विपरीत होगा और ये वाला इसके विपरीत होगा। आंसर खत्म। क्या पूछ रहा है, मैं मान लूँ ऑप्शंस की ओर एक बार ध्यान मत दो, मैं कहूँ कि ए के विपरीत क्या क्या, ए के विपरीत, ए के विपरीत, ए के विपरीत क्या आ रहा है, तो सर बी आ रहा है, सही है। अब बी के विपरीत पूछो तो बी के विपरीत क्या, तो बी के विपरीत ए, मतलब उल्टा हो जाएगा, ये तो एक सेट हो गया। सी के विपरीत क्या, सी के विपरीत, सी के अपोजिट में क्या है, तो सी के अपोजिट में क्या है, डी है, तो लिख दिया डी। और मैं पूछूं डी के अपोजिट में क्या, तो डी के अपोजिट में क्या हो जाएगा, सी। तो ए बी सी डी क्लियर हो गया। अब सुनो, मैं यहाँ नाम दे देता ई और एफ, तो ई के विपरीत क्या हो जाता, ई के विपरीत हो जाता एफ और एफ के विपरीत हो जाता ई। हो गया क्लियर। अक्षर भी दे सकता है और इस तरह की आकृतियाँ भी दे सकता है। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि कौन सा किसके विपरीत होता है। जरूरी नहीं आकृति इसी तरह की, आकृतियाँ चेंज भी हो सकती हैं। अब देखो इसमें आ गई, तो सुनना, हमेशा ऐसी आकृति में क्या होता है, ये इसके विपरीत जाएगा, कौन सा, ये इसके विपरीत जाएगा, ये तो कौन सा, हाँ ये इसके विपरीत है, ये इस वाले के विपरीत है और ये वाला इस वाला। ऑल्टरनेट, हमेशा ऑल्टरनेट को देखो, ये इसके विपरीत, देखो ऐसा समझो, और नहीं समझ में आया तो यहाँ से पकड़ो, इस बॉक्स को पकड़ो, ये इसके विपरीत होता है, ये इसके विपरीत हो गया, ठीक। ये किसके विपरीत होगा, ये इसके विपरीत हो गया। अब बचा कुचा कौन, ये, और ये किसके विपरीत हो जाएगा, ये इसके विपरीत हो जाएगा। क्लियर है। अब पूछ ले आपसे 2 के विपरीत क्या, तो 6, 2 के विपरीत क्या 6, 6 के विपरीत क्या 2, 1 के विपरीत क्या, 1 के विपरीत 4, 1 के विपरीत 4, 4 के विपरीत ए,
3 के विपरीत कितना 5, 3 के विपरीत कितना 5, तो ऑप्शन नंबर। अब आपको कुछ भी पूछ ले, 2 के विपरीत पूछे, 6 के विपरीत पूछे, आंसर आपका 2 6, 1 4 पूछ सकता है, 3 5 पूछ सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, आप होमवर्क में मुझे करके बताएंगे। ये होमवर्क है आज का आपका, कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आंसर बताएं। यदि आपको ये चीज़ जो मैंने सिखाई थी, कौन सी वाली, यदि ये आपके दिमाग में है तो आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। बढ़ें आगे, अगला, ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, ये देखो इमेज वाला भी आपके सामने लेके आ गया हूं मैं। तो देखो इसके विपरीत क्या जाएगा, ये, इसके विपरीत ये, और इसके विपरीत ये। समझ में आ गया क्या? एक बार हटा देता हूं। देखो यदि आपसे पूछ लिया होता कि स्टार के विपरीत क्या, तो स्टार के विपरीत क्या जाएगा, स्टार के विपरीत 5 डॉट जाएंगे। स्टार के विपरीत क्या जाएगा, तो यहाँ लिख देता हूँ, स्टार के विपरीत 1 2 3 4 5, तो स्टार के विपरीत 5 डॉट। ठीक है, क्रॉस के विपरीत क्या जाएगा, क्रॉस के विपरीत जाएगा आपका ये। ठीक, हैश के विपरीत क्या जाएगा, हैश के विपरीत जाएगा आपका ये। ऑप्शंस जो भी पूछा आपका आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ भी पूछा है। और सुनना, यदि ये आकृति दिखेगी तो ये आकृति नहीं दिखेगी, और यदि ये आकृति दिखेगी तो ये आकृति नहीं दिखेगी। सेम इसमें देखो, गोल दिख रहा है और हैश भी दिख रहा है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। इसमें देखते हैं, हैश दिख रहा है, दिख सकता है, ओ नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है, क्रॉस दिख रहा है, ये नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है, और स्टार दिख रहा है, वो नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कह सकता है कि निम्न में से कौन सा घन सही बनाया है, तो यही घन सही बनाया है। मतलब ये आकृति दिखे तो ये आकृति नहीं दिखनी चाहिए, यदि ये आकृति दिख रही तो ये आकृति नहीं दिखनी चाहिए। तो ये एक अलग तरीका का फॉर्मेट है, बहुत इजी है, ये भी आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन आप किस में करोगे, होमवर्क में करोगे। और सुनो, ये आपके रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, किसमें, रेलवे के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वैसे आंसर बता देता हूँ, आंसर इसका डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। आप वेरीफाई करें कि यदि ये इसका डी ऑप्शन कैसे आया है। यदि आप ला सकते हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, और यदि नहीं ला सकते हो तो कमेंट बॉक्स में बता देंगे, सर आप बता दो तो मैं बता दूंगा इसको। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन, इसके विपरीत कौन सा, ये, इसके विपरीत कौन सा, ये, और इसके विपरीत कौन सा, ये। आप आंसर देख लेना। अब इसका भी आप आंसर किस में दोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ प्रैक्टिस के लिए, बीच बीच में डाले हुए। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हो गए समाप्त, और आज का सेशन करते हैं यहीं पर एंड। तो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट के माध्यम जरूर बताएं। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।